होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और सत्संग भी ऐसा नहीं कि भैया सत्संग किसी दुकान पर मिलता, पैसे से खरीद लिया जाए। यदि पैसे से ये सत्संग मिल जाता तो भैया जब दुनिया में पैसा की कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति धनवान है, किसी के पास धन की कमी नहीं है, हर कोई खरीद लेता। लेकिन ये सत्संग पैसे से नहीं मिलता है। सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता है। हम और आप जित सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, बड़े आनंद के साथ हमने परिक्रमा लगाई। प्राय एक दो महीने से प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि भाई भागवत हो रही है, और हमारे बाबा बता रहे थे भाई लोग की और भी यहाँ 2-4 बार कथा हो चुकी है, अब पुनः भागवत कथा हो रही है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई बार बार भागवत भागवत और कुछ करा लेते हैं, भागवत ही क्यों जरूरी है? इतना ही नहीं, जब आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से अपने घर जाओगे कथा के बाद, अब रास्ते में कोई मिल जाए, बोले भाई कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह ही ऐसे होते हैं, पूछ लें कि भाई कहाँ से आ रहे हो, तो आप क्या कहोगे? किसी ने पूछ लिया भाई कहाँ से आ रहे हो, तो भागवत सुन के, क्या कहोगे? भागवत सुन के आ रहे हैं। अब उसने पूछ लिया भाई ये भागवत क्या है, पूछ लिया कि भाई जिसे तुम सुन के आ रहे हो आखिर वो है क्या? आप क्या कहोगे कि भाई वृंदावन से महाराज जी आए हैं और वो ऊंचे आसन पर बैठे हैं, वो कहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। इससे सामने वाले की संतुष्टि नहीं। सबसे पहले तो हम जिसे सुन रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। आप जिस भगवान की सेवा करो, जिसकी पूजा आराधना करो, उसके बारे में पहले जानो, क्योंकि आजकल हम बिना जाने ही प्रीति कर बैठते हैं। लेकिन मानस में बाबा कहते हैं, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। पहले जानो कि हम जिसे सुनने के लिए आए हैं आखिर वो है क्या, उसे क्यों सुनते हैं। ये केवल आपकी और हमारी बात नहीं है। जब भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, तो राजा परीक्षित के मुक्ति के लिए सुखदेव जी महाराज भागवत कथा श्रवण कराते। अच्छा, भागवत की तैयारी हो रही थी, जैसे यहाँ अभी तैयारी हो रही है, ऐसी तैयारी हो रही थी। तो देवताओं को पता चल गया कि पृथ्वी पर भागवत कथामृत पिलाया जा रहा है। क्या पिलाया जा रहा है? अमृत पिलाया जा रहा है, भागवत कथा रूपी अमृत। देवताओं को पता लगा तो देवता सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु ये भागवत क्या है?
जिस अमृत को आप पिला रहे हो, देवता भी अमृत कलश लेकर के आए जो समुद्र मंथन से उन्हें प्राप्त हुआ, और वो अमृत दे दिया सुखदेव जी महाराज। और हाथ जोड़ के देवता बोले, गुरुदेव जिस अमृत को आप परीक्षित को पिलाने वाले हो, उस अमृत को आप हमें पिला दीजिए। कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, और जो हम अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि परीक्षित को अमर होना है। कथा रूपी अमृत भी अमर करता है, और जिस अमृत को देवता लाए हैं वो भी अमर करता है। सुखदेव जी बोले, भाई परीक्षित से पूछ लेते हैं कौन सा अमृत पीना चाहता है। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, राजन कौन सा अमृत पीना चाहते हो? एक कथामृत है और एक सुधा अमृत है, जो देवता लेकर के आए हैं। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव हैं तो दोनों ही अमृत, परंतु इन दोनों अमृतों में भेद क्या है, इन दोनों अमृतों में अंतर क्या है? सुखदेव जी महाराज बोले कि दोनों ही अमृत अमरता प्रदान करते हैं। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव ये तो ठीक है, दोनों ही अमृत अमर करते हैं, परंतु क्या इन दोनों में कोई भेद है, कोई अंतर है? सुखदेव जी महाराज बोले, थोड़ा सा अंतर है। बोले क्या? बोले जो सुधामृत है ना, जिस अमृत को देवता लाए हैं, उसे पीने के बाद तुम अमर तो हो जाओगे, परंतु अमर होने के बाद भी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम। हे राजन, इस अमृत को पीने के बाद भी तुम्हें बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा, बार बार तुम्हें माता के गर्भ रूपी नरक में जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव और कथामृत पीने के बाद? सुखदेव जी बोले कि राजन, ये भागवत कथामृत ऐसा है, इसे पीने के बाद जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव मुझे तो आप वो अमृत पिलाइए जिस अमृत को पीने के बाद जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। मैं नहीं चाहता बार बार जन्मना और मरना, मैं नहीं चाहता बार बार जाकर के माता के गर्भ में यातना सहूं, क्योंकि जीव जब गर्भ में होता है इतना दुख पाता है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना दुख जीव को मिलता है कि न तो इससे पहले इतना दुख मिला, न गर्भ से बाहर आने के बाद में मिलता है जितना गर्भ में दुख मिलता है। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव मुझे वो अमृत पिलाइए जिसे पीने के बाद दोबारा गर्भ रूपी नरक में जाना नहीं पड़े। सुखदेव जी महाराज देवताओं से कहते हैं, अरे देवताओं तुम्हारे अमृत को ले जाओ, क्योंकि परीक्षित कथामृत पीना चाहता है, तुम्हारा ये अमृत पीना नहीं चाहता है। देवताओं ने सोचा, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमें मंदराचल पर्वत का आश्रय लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का आश्रय लेना पड़ा, और इतना समुद्र मंथन करके जिस अमृत को प्राप्त किया, इतनी मेहनत करके, और परीक्षित ने इस अमृत का तिरस्कार कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले कि ये भागवत कथामृत क्या है? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, गुरुदेव मृत्यु लोक में रहने वाला एक व्यक्ति भागवत कथामृत को अंगीकार करता है और इस अमृत का तिरस्कार कर देता है। आखिर हमें ये बताइए कि भागवत कथामृत बड़ा है या हमारा ये सुधामृत बड़ा है? ब्रह्मा जी भी संशय में पड़ गए, बोले भाई भागवत बड़ी कैसे हो सकती है? भागवत कथामृत थोड़ी बड़ा हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो तराजू लेकर के आओ,
आज हम देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और तराजू के एक पड़ले में अमृत कलश को रख दिया और तराजू के दूसरे पड़ले में श्रीमद् भागवत को रख दिया और ब्रह्मा जी तोलने लगे। अमृत कलश जिस पड़ले में रखा वो पड़ला ऊपर उठने लगा, ब्रह्मा जी ने नीचे रख दिया और वेद वेदांतों को उसकी बगल में रख दिया। फिर उठाने लगे, पड़ला फिर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए और कहने लगे, अरे देवताओं, अरे मूर्खो, ये भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई कथा भी नहीं है। बोले तो भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्योदयम् प्रतीक्षा कृष्ण एव ही। बोले देवताओं, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण को बांधना, कृष्ण को तोलना, भैया ये हर किसी के बस की बात नहीं है। देवता बोले, हमने तो सुना है जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हो, हमने सुना है कि ताय अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। वो छाछ के लिए तेते थैया नृत्य करता रहता है, आप कहते हो उसे कोई बांध नहीं सकता, उसे कोई तोल नहीं सकता। वो छाछ के लिए जब नाच सकता है तो उसे बांधना कठिन नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये तुम्हारी मूर्खता है। उसे बांधना, उसे तोलना, उसे प्राप्त करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे मैया स्वयं यशोदा, जिसके आंगन में वो खेलने के लिए आया, वो मैया भी उसे नहीं बांध पाई। एक बार जब कन्हैया ने मटकिन को फोड़ दियो तो मैया ने लाला को पकड़ लियो और लाला को पकड़ के मैया बांध भी लगी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने और रस्सी मंगाई, फिर मैया बांध भी लगी, रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने सखीन को आवाज लगाई, अरे सखियों ने जल्दी आइए। अब तो सब सखी दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया कहो क्या बात है? मैया बोली, अरे सखियों, अपने अपने घर से रस्सी लेके आओ, आज या छोरा है छोड़ूंगी ना, बड़ो उत्पाती है गयो है। सब मलरिया फोड़ दई, मटकी फोड़ दई। सब सखी दौड़ी दौड़ी गई, रस्सी लेके आई। मैया रस्सी को बांध भी लगे, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। विचार करिए सज्जनों, जो जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा, जिस माँ की गोद को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, आज वो मैया यशोदा भी उस कृष्ण को बांध नहीं पाती है। एक सखी समझ गई, राधा रानी के पास गई और प्रार्थना की, राधे जी, आज तो हमारी कन्हैया मैया से भी नहीं बंध रहे हैं, आखिर कारण क्या है? राधे रानी तुरंत समझ गई कि कृष्ण को तोलना, राम को तोलना, राम और कृष्ण को बांधना, नाच नचाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैया के हृदय में अभी क्रोध है। क्रोध से कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता है। जब तक मैया के हृदय में काम और क्रोध रहेगा, तब तक कृष्ण को बांधना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए राधा रानी ने प्रेम नाम की डोर दी। कौन सी डोर? प्रेम नाम की। अच्छा, भगवान को केवल प्रेम ही प्रिय है। आपके पास कितना धन है, आप 56 भोग 3600 व्यंजन अर्पण करो, लेकिन प्रेम आपके हृदय में नहीं है, स्नेह आपके हृदय में नहीं है, केवल ऊपरी आवरण से ही आप भगवान को रिझाना चाहते हो, तो भगवान को कभी नहीं रिझा पाओगे। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम की खातिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता के यहाँ पहुंच के झूठे बेर खा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम की खातिर सुदामा के तंदुलों का भोग लगा लेते हैं। ये प्रेम ही तो है। तभी तो मानस में बाबा ने कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा,